ओम शांति। मतलब जैसे आपने पुरुषार्थ बताया, तो बहनों का इतना पुरुषार्थ तो वहाँ पर पॉसिबल नहीं, लेकिन फिर भी आपने बताया तो बहुत अच्छा है। लेकिन मैं इसे बेस्ट नहीं कहूँगा। बेस्ट का मतलब है जो पद बाबा देना चाहता है और जिसके लिए हम यहाँ आए थे, उसके लिए वो पुरुषार्थ थोड़ा सा और, जैसे आपने कहा कि अमृत वेला पे और ध्यान देंगे, तो यहीं से ही कोशिश करिए कि 15 मिनट बढ़ाना है। तो 15 मिनट का मतलब है कि चाहे आप चलते फिरते कर लो उसे, लेकिन वो देने बाबा को ही। बाकी मुरली रिवीजन नुमा शाम आपने सब बताया ही है। और थोड़ा सा ध्यान देंगे तो मैं अभी बाहर गया हुआ था, अभी आया हूँ, तो मतलब बहुत ज़्यादा पता नहीं, आज भी मेरी थोड़ी सी समझ में आ रही थी ये बात। आज शाम को योग कर रहा था तो देखा थोड़ा सा मोबाइल दिन में, तो उसमें कुछ चीज़ें मेरे सामने आई कि कितना ज़्यादा करप्शन चल रहा है हर चीज़ में ना। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं बाहर होता तो मैं पॉलिटिक्स में होता, ये होता वो होता। अचानक से, मतलब एकदम अचानक से मैं योग करना शुरू किया। वो पहले 5-10 मिनट होते ना, जैसे ही योग करना शुरू करा एकदम से समझ में आया कि जो कुछ भी हम परिवर्तन करना चाहते हैं उसका सारा केंद्र तो यहाँ है। जो कुछ भी हम परिवर्तन करना चाहते हैं, मान लिया मैं पॉलिटिक्स में चला गया, मैं वहाँ चाहे एमएलए बन जाऊँ, सांसद बन जाऊँ, किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाऊँ, अगर देश का भी प्रधानमंत्री मैं बन गया, हालांकि इट विल टेक टाइम, लेकिन आप मान लो कि 10 साल बाद बन भी गया, 5 साल बाद बन भी गया, बहुत रैपिड ग्रोथ हो भी गई, तो भी क्या कर लेंगे? नीतियों को ही तो लाया जा सकता है। अप्लाई तो मानव के मन को बदलना है ना। तो फिर बाबा ने सारी चीज लाई कि मैं सब कुछ, मतलब बिल्कुल ऐसे महसूस हो रहा था जैसे बाबा बहुत प्यार से बैठ के समझा रहा है कि भाई मैं सब कुछ दे सकता हूँ जो भी तुझे चाहिए, पर वहां इलाज नहीं है, इलाज यहाँ है। सबसे बड़े पॉलिटिशियन तो हम हैं, या सबसे बड़े जो नीतिकार हैं, मर्यादाकार हैं, या जो भी रचयिता है वो तो हम हैं। बाबा के बाद रचना का ज्ञान हमें ही तो है, रचयिता और रचना का। तो उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, जितना शक्तिशाली योग होगा उतना जल्दी हम परिवर्तन ला सकेंगे। तो एकदम से इतना सुकून मिला दिन को कि और कितनी अच्छी तपस्या करनी चाहिए। मतलब बाबा जब प्यार करता है ना तो मजा आता है योग में ना। बिल्कुल क्लियर ऐसे महसूस हो रहा था कि भाई सब कुछ दे सकता हूँ जो भी चाहिए। हमें क्या बाहर की वो चमक धमक दिखाई देती है ना, गाड़ी बंगले ये वो, लेकिन वो लोगों के सर पे कितनी टेंशन रहती है, तो बहुत बड़ी बात है। समझ गया मैं कि पहले सेंटर पे थे, कोई भट्टी करते थे, कोई बाहर का व्यक्ति कराता था, तो क्या होता था कि भाई महसूस होता था कि हम वतन में आए हैं। और अब हम लगभग 1-1, 1.5 साल से यहाँ हैं, तो परिवर्तन आप खुद कह रहे हो कि है, लेकिन वो जो चीज मैं चाहता हूँ वो नहीं है। उसका आंसर ये है कि जब हम तैयारी करते हैं किसी नौकरी की, और जिस दिन नौकरी का ये आ जाता भाई तुम्हारी सरकारी नौकरी लग गई, ठीक है, तो क्या होता है? बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है सारे गांव में, भाई सरकारी नौकरी लग गई सरकारी। लेकिन जब आप सरकारी नौकरी के अंदर जाते हो और वहां का जिम्मेवारी उठाते हो, वहां का सिस्टम देखते हो, वहां के लोगों को देखते हो, वहां का करप्शन देखते हो, और उसके साथ मिल के एडजस्ट करना, अगर आप करप्टेड नहीं हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यही चीज यहाँ है। अब आपकी सरकारी नौकरी लगी है, और वो भी सुप्रीम सरकारी। अब आपको यहाँ नौकरी लगने तक की बात नहीं है कि भाई एक बार हफ्ते महीने में कोई भर्ती हुई और आपको शरीरीपन का। अब आपने यहाँ जिम्मेवारी ले ली है, बड़ी जिम्मेवारी ले ली है। अब आपको खुद तो सर्वाइव करना ही करना है, इस वायुमंडल का, इतनी आत्माओं की जिम्मेवारी। आप कोई कहे ना कहे, लेकिन ये चीज आप बहुत क्लियर समझो, अगर कोई भी इस गेट के अंदर है, जैसे हम लोग तो समर्पित हैं, आप होने वाले हो, जिसने भी ये ले लिया जिम्मेवारी कि मैं समर्पित हूँ, तो वो हर टाइम उसके ऊपर एक जिम्मेवारी का वो जो फोर्स है वो लगा ही हुआ है, और वो उसे पुश भी करता है आगे की तरफ भी पीछे की तरफ भी, और 99% आगे की तरफ, अगर वो समझता है तो उस चीज को कि कैसे बैठ जाएं, कैसे करें। और फिर यही चीज आपको, ये जो है आपको ये कह रहे हैं ना कि मेरा इतना अच्छा योग लगता है पर वो चीज मैं प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ जो मुझे करनी चाहिए, ये क्या है? ये रियलाइजेशन है। आत्मा प्यासी है उस प्राप्ति की, तो ये एक अच्छी स्थिति है। नहीं तो आसपास देखो, लोग अपनी रियलाइजेशन ही खो चुके हैं। उनको लग रहा है जो कुछ हम कर रहे हैं सही है, गलत भी कर रहे हैं तो सही है। तो वो धीरे 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 होगी। मैं कभी अपने आप को हाँ बस
मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अपनी बुद्धि में सदा ये बिठा के रखो हम समर्पित हैं। और कोई भी फिजिकली आपको पूछता है कि समर्पित है, नहीं, हम सेवाधारी हैं। सेवक भाव, जिस दिन तुम्हें ये समझ में आ गया कि तुम इस यज्ञ के सेवक हो, तो उसी दिन तुम भगवान की नजरों में इतना ऊंचे, इतना ऊंचे। अब सेवक का मतलब ये नहीं कि मैंने अपना दिखाने के लिए बोल दिया मैं सेवक हूं ना, अंदर से वो भाव रहे। कैसे कोई भी आ रहा है, कोई माता आ रही, कोई बहन आ रही, कोई भाई आ रहा, कैसे इनकी सेवा कर दें, कैसे इनको सुख दें। कल बाबा ने बोला ना, सेवा अर्थात सामने वाला संतुष्ट होके जाए, सामने वाला सुखी होके जाए। हम सोचते हैं हमारे डिपार्टमेंट के चार दीवारी के अंदर जो जो हमने कर लिया, कर तो रहे हैं, इतना तो कर रहे हैं, और क्या करें। यहाँ नहीं करते, वहां करते। यहाँ तो भगवान कपड़े पर कितने अच्छे कपड़े वपड़े पहना के इतना सब कुछ हमें सजा धजा के राजा बना के एक निमित्त मात्र वो कर्म करवाता है। ठीक है, बाहर होते तो बाहर भी तो होंगे, बहुत सारे कुमार होंगे बाहर, सब बहुत सारी कुमारी होंगी जो जॉब कर रही हैं। उनकी हालत देखो, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, और फिर उसमें योग भी कर रहे हैं, उसमें बाबा के लिए भी समर्पित है, उसमें फिर रिश्तेदारों की भी सुन रहे हैं, सबकी सुन रहे हैं। तो उसके हिसाब से मधुबन में होना बहुत लक की निशानी है। फिर यहाँ पर पुरुषार्थ करना, फिर यहाँ पर पुरुषार्थ करना। ऐसा नहीं कि मधुबन में आगे तो पुरुषार्थ खुद ही हो रहा है। मधुबन में आगे तो अब मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी कि मैं यहाँ क्यों। सबसे पहले तो किसी को भी योग बढ़ाना है ना, तो वो ये सोच ले कि कितनी मुश्किल से मैं यहाँ पहुंचा हूँ, क्या क्या एडजस्ट किया होगा, घर, नौकरी, रिश्तेदार, ठीक है, स्वयं को। भाई वहां से कपड़े उठा के लाना 15-20 दिन यहाँ, ठीक है, अपना घर है, अपना लिविंग रूम है, अपना वॉशरूम है, सब कुछ है यहाँ, सब कुछ मिक्स है। फिर कुछ चीजें हमें पसंद है, कुछ कल्चर पसंद है, कुछ नहीं है। कोई बहुत गंदे रहते हैं, कोई नहीं रहते हैं, कोई ठीक रहते हैं। इतनी सारी चीजों को एडजस्ट करके मुझे यहाँ मिला, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना कि मुझे अब यहाँ क्या कर लेना है। हमेशा उस दिन आपको वो वीडियो भेजा था ना, कौन सी मूवी थी वो, कार्टून वाली, सिम्बा वाली, ठीक है ना। तो उसमें क्या था कि बाबा ये सब कुछ हमारा है, वहां तक जहां तक नजर जा रही है वो सब हमारा है, हम कहीं भी जा सकते हैं, हम कुछ भी ले सकते हैं। तो फिर वो क्या कहता है, जो लॉयन किंग है, वो कहता है कि राजा ये नहीं सोचता कि वो क्या ले सकता है, राजा ये सोचता है कि वो राज्य को क्या दे सकता है, क्या दे सकता है। पहले यही तो था, संपन्नता का मतलब क्या था, चाहे सूर्यवंशी राजाएं थे, चाहे द्वापर युग के राजाएं थे। टैक्सेशन सिस्टम तो ब्रिटिश गवर्नमेंट और उन्होंने सिखाया ना, लगान वगान ये सब चीजें, 500-600 साल पुरानी कहानी तो है ये। उससे पहले राजा सस्टेन करते थे प्रजा को, प्रजा भी अपना काम करती थी, लेकिन इस तरीके से था नहीं। राजा क्या दे सकता है, कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता है, कैसे प्रजा को खुश रख सकता है। ठीक है, तो नो डाउट धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं। अगर जिम्मेवारी समझ के चल रहे हैं तो तेजी से बढ़ रहे हैं, उस चीज को फील करके। अच्छा, आज का टॉपिक क्या था? गॉडली यूनिवर्सिटी, गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी अर्थात क्या? आज क्या बोला था बाबा ने इसके लिए? मीठे मीठे रूहानी बच्चे कहाँ बैठे हो? गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में। तो गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी अर्थात क्या, क्या लिखा है बताओ? नॉलेज तो स्कूल में प्राप्त हो जाती है, गॉडली लगाओ ना भाई जी, उसकी स्पेशलिटी बताओ। तो आज का जो टॉपिक था वो था गॉडली यूनिवर्सिटी अर्थात क्या। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है कौन सा है? गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी अर्थात क्या। तो इस पूरी लाइन में सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड कौन सा है? स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल तो सारी जगह मिल जाएंगे आपको, स्पिरिचुअल प्लेस मिल जाएंगे, स्पिरिचुअल लोग मिल जाएंगे, स्पिरिचुअल माइंड मिल जाएंगे। क्या इम्पोर्टेंट? गॉडली। क्या स्पेशल है गॉडली में बताइए? इसके लिए सारी दुनिया भाग रही है, हाँ, सब कर रही है, सब कर रही है, वो हमें खुद आकर पढ़ा रहे हैं। जिसके लिए सारी दुनिया तब कर रही है, जब कर रही है, वो हमें आगे पढ़ा रहे। गॉडली में क्या स्पेशल है दीदी? गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, स्पिरिचुअल भी और यूनिवर्सिटी भी हर जगह मिल जाएंगे। स्पिरिचुअल लोग मिल जाएंगे, स्पिरिचुअल जगह मिल जाएंगे, स्पिरिचुअल वाइब्रेशन मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी मिल जाएंगी। गॉडली शब्द इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात जो आपने आंसर दिया वो सही है। गॉडली ही इम्पोर्टेंट क्यों है? हाँ,
लक्ष्य फिक्स है और भगवान के आने का टाइम फिक्स है। ठीक है। गॉडली का मतलब है एक में तीनों रूप हैं। ना वो तो फिर विस्तार में चलेगी। गॉडली शब्द की विशेषता क्या है? तो गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी माना गॉड। तो जैसे भैया ने कहा, वहाँ जो आप लोग कहना चाहते थे, जो रियल गॉड है, ठीक है, जिसके थ्रू सब कुछ मिल सकता है, जिसको लोग ढूंढ रहे हैं, जिसको आत्माएं ढूंढ रही है, ठीक है, सारा विश्व पुकार रहा है, सारा विश्व इन एक्चुअल लड़ी इसी चीज के लिए रहा है। ज्यादातर पूरे विश्व में कैओस क्यों है? इसी वजह से कि भाई मेरा भगवान बड़ा, तेरा भगवान बड़ा, और कोई प्रॉब्लम नहीं, सब लोग अच्छे से रह रहे हैं, टेक्नोलॉजी सब एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब देखो वंडर ही है ना भाई, अगर मैं आपके भगवान को नहीं मानता, आप मेरे भगवान को नहीं मानते, तो आप मेरी टेक्नोलॉजी मत लो ना, ठीक है, आप अपनी टेक्नोलॉजी पे चलो, मैं अपनी। अब जो काम की चीज है, मतलब लोगों की बुद्धि खुलने वाली बात है, जो काम की चीज है, तुम इतने स्वार्थी हो रहे हो कि तुम वो चीज ले भी रहे हो और फिर अपनी बात भी मनवा रहे हो, तो कहीं एक धर्रे पे तो रहो। बहुत सारी चीजें इसमें सब लोग हैं, सब इंक्लूड है, कोई भी धर्म हो। तो ये करे एक से बुरा नहीं हो रहा तो दूसरे तरीके से फिर चाहे हिंदू धर्म में ले लो, रोज गा के आ रहे हैं, तो सब धर्मों में कुछ ना कुछ अच्छा और बुरा दोनों। अब एक्चुअली धर्म में बुरा नहीं है, समझने पे, द वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना, वो चीजों को पूरी तरीके से डाइवर्ट कर देती है। तो एक बार की बात है, जब एप्पल के सीईओ जो थे, क्या नाम था उनका, स्टीव जॉब्स, तो उन्होंने एक बार एक डॉक्यूमेंट्री बनी और उस डॉक्यूमेंट्री को टीवी पे दिखाया जा रहा था। तो जब कहीं इराक या कहीं की लड़ाई का था, तो वहाँ पर जो उन्होंने एक टेररिस्ट को देखा, तो वो एप्पल पैड के साथ उस मिसाइल को लॉन्च कर रहा था। तो उन्होंने यही कहा कि अगर मुझे ये पता होता कि मेरे इक्विपमेंट्स ऐसी चीज़ों में यूज़ होंगे तो मैं कभी भी इनको नहीं बनाता। और ऐसे बहुत सारी फिलॉसफी है लोगों के पास। जब पहला बॉम्ब बना, तो बॉम्ब जैसे पहली बार फटा, तो जो पायलट है उसने ऊपर से देखा, तो उसने यही कहा कि ये मैंने क्या कर दिया। तो इतनी सारी आत्माओं की मृत्यु का कारण बन के कोई आत्मा आराम से नहीं रह सकती। वो शो कर सकती है लेकिन वो रह नहीं सकती। जो भी अकाउंट बनाओ पास्ट में वो तो है ही, लेकिन रह नहीं सकती। तो इसी तरीके से फिर बहुत सारी चीजें हैं। तो ये ऐसी यहाँ पर भी है कि जो गॉडली है, गॉडली का मतलब है एक, तो वो जो एक है जिसके बारे में हम रियल वे में तलाश कर रहे हैं। सारी दुनिया तो भाग रही है, भटक रही है, लड़ रही है सब जगह, लेकिन मेन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि वो उस चीज को डेवलप नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे कि भाई मेरे धर्म में अगर ये चीजें बताइए कि तुम्हें अपने हिसाब से चलना है, तो ये भी बताया कि तुम्हें किसी को हार्म भी नहीं करना है, तुम्हें झुक के चलना है, तुम्हें प्यार से चलना है, तुम्हें स्वीकार करके चलना है, लोगों को प्यार देते रहना है। कितनी बड़ी फिलॉसफी है नेचर की कि तुम मुझे कुछ भी दो, मेरा काम सिर्फ तुम्हारी पालना करना है। नेचर का कितना बड़ा है। अब हम क्या क्या नहीं दे रहे नेचर को, पॉल्यूशन हम दे रहे, पूरी तरीके से करप्ट कर दिया सब चीजें। आज किसी ने YouTube का लिंक भेजा, तो उसने कहा कि ये कोई अनहिडन ब्यूटीफुल जंगल ऐसे करके उसका था। तो मुझे थोड़ी नेचर पसंद है इस तरीके से, तो उन्होंने कहा कि देखो ये भी कहीं पे आपके आसपास जगह है। तो उसमें एक भाई ने कमेंट कर रखा था कि भाई इसको अनहिडन नहीं रहने देना, किसी को मत बताना ये कहाँ है, क्योंकि हम इंसान इनके लायक नहीं है। सबकी ही है। आप लॉ है इंडिया में कि किसी भी धरने के लिए कोई गार्डन नहीं देता इंडिया में। तो इंडियन कचरा फैला विदेश में इंडिया हाँ किसी गार्डन में आप इकट्ठे हो जाओ तो ऐसा लॉ नहीं है, आपको नहीं देंगे गार्डन, वहाँ पर आपको धरना करना है, आंदोलन करते हैं। हाँ, वो लोग समझते नहीं ना। तो इसी वजह से लोग बाहर की दुनिया में भी पैसे तो कल्चर सीख जाते हैं, लेकिन उन चीज़ों को समझना कि ये मेरे लिए है, अल्टीमेटली घूम फिर के मेरे पे आएगा। ये नहीं है कि मैं आज यहाँ पॉलीथीन फेंक दूंगा और मैं कहीं 1000 किलोमीटर दूर रहता हूँ तो ये पॉलीथीन मेरे तक नहीं आएगी, आएगी वो किसी न किसी तरह। लोकतंत्र है, लोगों का उस पर हक है गार्डन पे, लेकिन उनको ये लॉ नहीं देंगे। तो गॉडली जो शब्द है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो गॉडली का मतलब है रियल, ठीक है ना। सत्य बाबा कहता है,
सत्य चित आनंद स्वरूप। तो सत का मतलब बताया था, किसको याद है? सत का मतलब पता नहीं, भूल गए? काफी दिन हो गए ना रिवाइज किए हुए। सत्य नहीं, हाँ जी भैया बताओ। सत्य जो कभी बदले नहीं, सच जो है वो बदल सत्य और सच दोनों अलग अलग है। सच माना जो सच है लेकिन अभी थोड़ी देर में परिवर्तन हो सकता है। जैसे कि हम नॉर्मली एग्जांपल लेते हैं टाइम का। अभी टाइम हो रहा है 9:15, तो 5 मिनट बाद ही 1 सेकंड बाद ही ये 9:15 1 सेकंड हो जाएगा। तो सच था लेकिन बदल गया। सत्य माना आदि मध्य अंत एक जैसा रहेगा। भगवान जैसे 80 में कहते हैं कि आपका टाइम बदलेगा दिन में। हाँ आपने घड़ी में देखा, अभी कितने बजे? हाँ। बदल गया। तो गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी अर्थात, तो इसमें मैंने 4-5 पॉइंट लिखे हुए हैं। ये पहला है कि एक ही बार भगवान से मिलने का मौका। ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी पे जहां पर आप भगवान से मिल सकते हो, और कहीं भी दुनिया में कहीं भी चले जाइए, ठीक है। सूक्ष्म मिलन मना सकते हैं, स्थूल मिलन सिर्फ इस यूनिवर्सिटी में आके हो सकता है। और उसके लिए भी दोनों चीजें, एक होती है एलिजिबिलिटी, एक होती है रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, एलिजिबिलिटी नहीं चाहिए होती है। ब्राह्मण बनने की एलिजिबिलिटी क्या है? ब्राह्मण परिवार में अगर एडमिशन लेना हो तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है? बताओ, सही तो बता रहे हैं। कोर्स करना। ब्राह्मण बनने की रिक्वायरमेंट क्या है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। ठीक है ना? हाँ जी। अकेला ब्राह्मण बनना तो सारे जो व्यक्ति सब स्टेप पूरे करेंगे तभी तो रिक्वायरमेंट, अच्छा वहां तक भी मत पहुंचो, चलो वो संपूर्णता की कहानी। लेकिन त्याग, तपस्या, सेवा, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये एटलीस्ट रिक्वायरमेंट है। 4 सब्जेक्ट होने चाहिए। सब्जेक्ट माना इनमें पकड़ होनी चाहिए। एक है ब्राह्मण बनना, कोर्स किया, ब्राह्मण बन गए, बेस्ट टांगो चल दो। लेकिन भगवान से मिलना, ये एक ही बार, गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी अर्थात एक ही बार भगवान से मिलने का मौका। अर्थात वो जो ब्राह्मण बन के उन धारणाओं पे चलने का जो मार्ग है, उस चीज को पकड़ना, तो एक ही बार भगवान से मिलने का मौका मिलता है। गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी अर्थात इसके बाद पूरे काल चक्र में कितनी भी तपस्या करो, कितने भी धक्के खाओ, भगवान से मिलने का मौका नहीं मिलेगा। फिर दूसरा, एक ही बार भगवान से पढ़ने का मौका। देवताएं पढ़ाएंगे, विद्वान पढ़ाएंगे, ऋषि पढ़ाएंगे, व्यास पढ़ाएंगे, हाँ साइंटिस्ट पढ़ाएंगे। भगवान से पढ़ने का मौका सिर्फ इसी गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में। तो गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी अर्थात एक ही बार भगवान से पढ़ने का मौका। बात पढ़ाई की नहीं है, पहला इंपॉर्टेंट यही है कि भाई भगवान पढ़ा रहा है, लेकिन बात पढ़ाई की नहीं है। ऐसी दुर्लभ पढ़ाई पढ़ने का मौका जिसमें आप अपने आदि मध्य अंत के, सृष्टि के आदि मध्य अंत के, भगवान के आदि मध्य अंत के बारे में जान सकते हो। भगवान का आदि मध्य अंत कौन जानता है? कहते हैं कि भगवान का पार नहीं पाया जा सकता, और भगवान सारी चीजें बता देता हमें। मैं कब आता हूँ, मेरा रोल क्या है, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या नहीं करता हूँ, मैं क्या देता हूँ, मैं क्या नहीं देता हूँ, मैं कैसे देता हूँ, तुम्हें लेना है नहीं लेना है, कब मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, कितना लेना चाहते हो, कैसे लेना चाहते हो, सब कुछ भगवान बता देता है। तो गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी अर्थात एक ही बार भगवान से सर्व प्रकार की पढ़ाइयाँ। जगदीश भाई जी कहते थे कि इस पढ़ाई में हर प्रकार की पढ़ाई आ जाती है। शिव भगवान वहां से, हालांकि मैंने सुना नहीं है बाबा से, जगदीश भाई जी कहते थे, मुझे ठीक से याद भी नहीं है। जगदीश भाई जी के क्लासेस में तो बहुत अच्छी तरीके से सुना है कि जो भी इसका एक सीधा सा शब्द आता है बाबा की मुरली में, जो मुझे बिल्कुल सटीक लगता है कि धन दिए धन ना खुटे। ठीक है, अब बाबा उसके बाद डैश डैश लगा सकता है, अब कुछ भी ले लो इसमें। धन दिए, हाँ जी, सॉरी, जगदीश भाई जी जो हैं, हाँ जी, क्या मतलब उनका है, उनका हिस्ट्री मुझे पता नहीं। जगदीश भाई जी चीफ स्पोक, मतलब उनको ना पहले ही पता हो जाता था, आवाज हो जाता, फिर कुछ हो जाता। हाँ, जगदीश भाई जी चीफ स्पोक पर्सन थे इस यज्ञ के, जिनको बाबा ने खुद सर्टिफाइड किया था।
उनकी एक छोटी सी परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा के आधार पर वो उसमें पास हुए थे। एक छोटा सा ही संदर्भ है वो। फिर उसके बाद बाबा ने उनके सर पे हाथ रखा था और उन्होंने कहा था, आज से भगवान मैं तुम्हें छुट्टी देता हूँ कि आज के बाद तुम्हें किसी से कुछ भी चेक करवाने की जरूरत नहीं है, जो तुम लिखोगे वो सत्य होगा, ठीक होगा। तो इसके आगे तो फिर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हाँ, अथॉरिटी मिल गई थी। हाँ, वो बहुत अच्छी बुक है मेरे ख्याल से। मैं सभी को बोलता हूँ, सभी ब्राह्मणों को बोलता हूँ, जिसको भी योग और पुरुषार्थ बढ़ाना हो ना, और जिसको भी अनुभव बढ़ाने हो, वो अपने इतिहास से जुड़े। कितने समय से ज्ञान में है भाई जी? ज्ञान में आने से पहले मुझे 6 महीने पहले ही ज्ञान। यहाँ आने से पहले? नहीं, कोर्स करने से पहले ही। 6 महीने पहले। कितने साल हुए लगभग? 2017 में ज्वाइन किया। 2017, ठीक है, लगभग 6-7 साल हो गए। ठीक है, तो सबके लिए ही है, भैया की कहानी नहीं है। हम इतने सारे सेंटरों पे और इधर जाके होके आए तो देखा कि लोग अपलिफ्ट क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि अभी 2-4 जो फेस फिगर्स दिखाई दे रही है स्टेज पे, उनको फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, वो क्या है? वो है बारिश का पानी। जब तक सीजन है तब तक खड़े रहोगे, उसके बाद अगर जड़ नहीं पकड़ रही तो ज्ञान योग खत्म हो जाएगा। चलो बाबा को याद करते। और जब भी मैं देखता हूँ, मैं हर क्लास को देखता हूँ, चाहे इतिहास की बात हो, क्लासेस की बात हो, जो पुरानी क्लासेस है या बुक की बात है, हर बार इतना कुछ निकलता है। मैं ये कहता हूँ कि ये तो मैं पढ़ चुका हूँ और मैं अंडरलाइन करके पढ़ता हूँ चीज़ों को। मैंने कहा ये कैसे मिस हो गई, ये कैसे मिस हो गई? इतना गहरा है इतिहास, इतनी गहरी है क्लासेस। तो पहले अपने इतिहास से जुड़ो, ठीक है, तो पता चलेगा। अब मार्केट में आप खोए हुए हो, बेटा आपके मम्मी पापा कहाँ है पता नहीं, घर कहाँ है जी पता नहीं, एड्रेस तो याद है कहाँ कौन से नहीं जी पता नहीं। तो फिर जो भी आपको प्यार से पैम्पर करेगा, कोई बिस्किट खिला देगा, कोई कुछ खिला देगा, कोई कुछ भी खिला देगा, आप उसको अपना मानोगे। जैसे ही आप उसको अपना मानोगे, जाहिर सी बात है सगा तो है नहीं, तो किसी ना किसी तरीके से फायदा ही उठाएगा। तो यहाँ तो वो वाली बात नहीं आती। यहाँ पर बात आती है कि जैसे ही वो लोग फिर हटते हैं किसी भी वजह से, तो फिर एकदम से सारे आधार खत्म हो जाते हैं। इतिहास को क्यों मैं रिकमेंड करता हूँ? क्योंकि इतिहास में कुछ भी बना हुआ नहीं है, रेडीमेड नहीं है, वो आर्टिफिशियल नहीं है, रेडीमेड नहीं, आर्टिफिशियल नहीं। मैं आपको, आप मुझे बोलो कि अमित भैया आपको क्लास करानी, मैं आपको बोलूँ कि भैया आपको क्लास करानी, दीदी आपको क्लास करानी, तो आप क्या करोगे? सुबह से शाम तक आपकी कॉन्शियस चलती रहेगी, मुझे क्लास करानी, क्लास। दादियों ने जो 14 साल तपस्या करी, दादियों ने जो ब्रह्मा बाबा के साथ टाइम स्पेंड किया, या अपने साल, उन्हें थोड़ा ही पता था कि कल को स्टेज पे बैठ के सुनाना पड़ेगा। उन्होंने वो नेचुरल जिया, और वो नेचुरल में ताकत है, वो सीधे अंदर तीर की तरह जाती है, आत्मा को भेजती है। हाँ, वो मूवी सुनाते हैं तो फीलिंग आती है कि वाकई भगवान हो जाती है, रोना भी आ जाता है। अच्छा, तो एक ही बार भगवान से वो सारे आदि मध्य अंत के राज जान। तो पढ़ाई पढ़ लेना। कौन सी पढ़ाई? जो 84 जन्मों तक हमारा भाग्य बना सकती है। कैसे? तो जगदीश भाई जी बोलते, बाबा मुरली में बोलते हैं, धन दिए धन ना फूटे, डैश डैश डैश। तो इसका मतलब होता है सोन, मतलब कुछ भी लगा दो अब तुम्हें। तो धन दिए धन ना फूटे, मन दिए मन ना फूटे, जन दिए जन ना फूटे। मतलब जितने संबंधों को आप भगवान के यज्ञ में लगाओगे, उतने ही संबंध आपको सुखकारी मिलेंगे। जिसे बाबा कहता है कि लोगों को बाबा का परिचय दो। इसी तरीके से दोस्त दिए दोस्त ना फूटे, अपनी दोस्ती को यज्ञ में लगा दो। जैसे आपको कोई दोस्त है, उसको बाबा का परिचय दे दो। और कुछ भी। अब ये राज किसने बताया? बाबा ने बताया। तो एक ही ऐसी दुर्लभ बढ़ाई इस गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, अर्थात एक ही बार पूरी सृष्टि के आदि मध्य अंत के सारे राज्यों को भगवान से पढ़ने का मौका मिलना, जिससे हमारे 84 जन्मों का हर प्रकार का भाग्य बन सकता है। ठीक है। फिर एक ही बार भगवान से दुर्लभ वरदान प्राप्त करने का मौका। इतिहास गवाह है इस चीजों का। आपने तो बचपन से देखे होंगे कैसे चलते थे। वो एक टांग पे खड़े हैं, दूसरी टांग यहाँ घुटने के बराबर में लगा रखी है, हाथ ऊपर को। और मुझे तो पता नहीं उन ऋषि का नाम, मैं भी सीरियल देखा, तो दीमक लग गई शरीर पे, पर तपस्या बंद नहीं करी कि जब तक पापा जी नहीं आएंगे तब तक बंद नहीं होगा। और ब्रह्मा जी आ रहे हैं उधर से कि भैया
चलो ये नहीं तो ये फिर हलचल शुरू हो जाती थी ना, उन्होंने अपना नहीं, बहुत सारे ऋषि हुए। तो उसमें क्या होता था कि जब वो उनकी तपस्या पर एकदम पीक पे पहुंच जाती थी तो उन एकाग्रता आ जाती थी, तो कहीं धरती डोल रही है, कहीं आसमान हिल रहा है, तो फिर उधर पहुंचती थी चिट्ठी कि चलो परेशान हो रहे उधर, तो फिर वरदान मिलते थे। यहाँ डेली एक वरदान मिलता है, किस तरीके से यूटिलाइज करें। फेथ गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी अर्थात पूरे काल चक्र में इससे ऊंची डिग्री नहीं मिल सकती। कितनी ही ऊंची डिग्री ले लो, अच्छी नौकरी दे सकता है, अच्छे संबंध नहीं दे सकती। कितनी ऊंची डिग्री देख लो, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छे संबंध मिल जाएंगे, अच्छा घर मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छे संबंध मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए, अच्छी सोसाइटी मिल जाए, स्वास्थ्य, प्रकृति, मेरे पसंद की जगह। एक ही डिग्री ऐसी है, गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी अर्थात एक ही ऐसी डिग्री है जिसके आधार पर सब कुछ सतो प्रधान मेरे अकॉर्डिंग मिल सकता है। गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी अर्थात दिस इज द टाइम। और यहां पर बस एक ही चीज ध्यान रखनी है कि यहां पर इस पूरे मधुबन में, इस ब्राह्मण परिवार में और इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट एक ही चीज है। क्या सबसे इंपॉर्टेंट कौन है आपकी लाइफ में, बताओ? सबसे इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट कौन है आपकी लाइफ में? हाँ, मैं और शिव भगवान वहां चाहिए। मैं जब तक स्व नहीं तब तक सर्व नहीं। कहने में तो आंसर यही आएगा कि बाबा, लेकिन बाबा का पता चल गया। कितने लोगों को बाबा का पता चला है? आप कितनों को छोड़ दो, हम दूसरों की तरफ ही देखते रहते हैं। अपने को देखो ना, हमें बाबा का पता था, सुबह से पता था। अगर बाबा की इंपॉर्टेंस पता होती तो आज 8 घंटे योग होता कि नहीं होता, या उससे ऊपर होता। यानी कि मैं सेल्फ सेंटर्ड, और उसमें सेल्फ सेंटर किन चीजों के लिए? तपस्या के लिए। मैं नहीं कि डाइनिंग में सबसे पहले मैं, टोली में सबसे पहले मैं, अकोमोडेशन में मुझे सबसे अच्छा रूम चाहिए, मुझे साफ सफाई चाहिए। मैं इन चीजों में तो अपने संस्कार एडजस्ट करने। मैं माना इस यज्ञ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैं हूं, इस यज्ञ को आगे बढ़ाने के निमित्त मैं हूं। ये नहीं कि कोई इंचार्ज बिठा दिया तो वो इंपॉर्टेंट है, वो अपना काम कर रहे हैं। इस यज्ञ का वायुमंडल बनाने के निमित्त मैं हूं। इस यज्ञ को सुदृढ़ और उस संपन्नता तक ले जाने के लिए निमित्त मैं हूं। और इसीलिए याद आएगा, इसीलिए बाद में जो शोर मचेगा, ओहो प्रभु तेरी लीला। क्यों? क्योंकि एक साधारण सा सेवाधारी जो एक कोने में पड़ा था, जिसमें 20 लोग पड़े थे, जो कोई कंसिडर भी नहीं कर रहा था, वो बैठे बैठे उसने पूरा मधुबन हिला रखा था अपनी तपस्या से। आखिर में क्लियर तो होगा ना? अपने लिए पॉजिटिव ग्रोथ होगी। पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव माना पॉजिटिव ही शब्द आएगा, लेकिन आएगा सर्वोच्च। पॉजिटिव और सर्वोच्च में छोड़ के भी औरों के लिए जाते हैं। कैसे? जैसे भी हम कहते हैं कि टोली पहले मुझे मिले, नहीं औरों को मिलते हैं। स्थूलता में सब आगे, सूक्ष्मता में सबसे पहले मैं। योग मुझे करना है, अमृत वेला मुझे करना है, मुरली रिवीजन मुझे करना है, सेवा मुझे करनी है, लोगों को सुख मुझे देना है। ये नहीं कि इन्होंने तो मेरे साथ नहीं किया, मैं भी नहीं करूंगा। ठीक है, अच्छा। गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी अर्थात मैंने इसी में एड ऑन कर दिया था, अपनी हर प्रकार की आजादी पाने का मौका, मन की आजादी। और किसी यूनिवर्सिटी में अच्छा सोसाइटी ये सब मिल सकता है। मन की आजादी कि मुझे ये ना पढ़ना पड़े। अब बाबा कह रहा भाई ये नहीं पढ़ रहा, ये पढ़ लो, ये नहीं पढ़ रहा, ये कर लो, ये नहीं कर रहा, ये कर लो। मेन मुद्दा ये है कि तुम्हें अपने देवत्व तक जाना है। कहीं से तो शुरू करो भाई। ज्ञान नहीं होता, योग कर लो, योग नहीं होता, सेवा कर लो, सेवा नहीं होती तो धारणा कर लो, धारणा नहीं होती तो चुप तो बैठ जाओ, कुछ मत करो, तुम चुप बैठ जाओ। शिव भगवान हुआ से कि अगर कोई भी सेवा डिस्टर्ब कर रही है तो अलग हो जाओ, चुपचाप बैठ जाओ। चुप ही नहीं बैठा जा रहा, उसमें ही परेशान है। कैसे होगा, क्यों होगा, इतना लेट हो गया, उतना लेट हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम आगे तो बढ़ो। यहां से मेन क्या है, शिव भगवान वाच है कि सब कुछ चला जाए, क्या ना जानी चाहिए, स्थिति नहीं जानी चाहिए। और नो डाउट इसमें टाइम लगेगा, लेकिन जो अभी जो गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी की बात हो रही, मेरी हर प्रकार की आजादी पाने का, हर प्रकार की, तन की, मन की, धन की, जैसे कि अभी पिछले पॉइंट में डिस्कस हुआ, संबंध, संपर्क, संपदा, सब कुछ सतो प्रधान, सर्वोच्च सतो प्रधान।
फिर आप बहुत इंटेलेक्चुअल है, आप देख रहे हैं बाहर इतना 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 कुछ हो रहा है, मैं कैसे इस समाज को सुधारूं, कैसे करूं, कितना दुख है, कितना करप्शन है। तो विश्व की सर्वोच्च मदद करने का मौका भी है इस कोडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी के थ्रू, विश्व की सर्वोच्च मदद करने का मौका। जैसे कि शुरू में डिस्कशन कर रहे थे, आपको चाहिए कि भाई कितने बीमार लोग हैं, इनके हॉस्पिटल में मैं इनकी मदद कर दूं। आजकल बहुत माताएं हमें कहती हैं ये ग्लोबल हॉस्पिटल के लिए, ये यज्ञ के लिए, क्योंकि उनको पता है ना भाई वहां सहयोग देंगे तो तन अच्छा मिलेगा, बाबा ने ये बोला हुआ है। तो हम कितना कितना दुख है। मैं तो एम्स में गया हूँ, वहाँ 5-10 दिन रहा मैं किसी कारण से, तो मैंने देखा और जगह तो थोड़ा बहुत होता भी है, अगर शरीर छोड़ देते हैं, वहां नहीं होता कुछ भी, वहां नहीं है किसी को भी कोई फिक्र। वहां तो ऐसे बंद कर रहे जैसे पैकेट में। वहाँ एक इंसिडेंट है फनी सा। हाँ, हमारी माता जी सामने वाले बेड पे थी, अब वो ब्राह्मण थी, तो शाम को बात कर रही हैं किसी मरीज से सामने, आपने खाना खाया, आप ठीक हो? मैं इधर बैठा था। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, आप बाबा को याद करो, मैं भी बाबा को याद करूंगी, आप ठीक हो जाएगा। अपने आप बीमार पड़ी हो, तो रात में कॉम्प्लिकेशन से उसने शरीर छोड़ दिया। तो सुबह उठी तो उनको तो दिखा नहीं हो, मैं तो जग रहा था क्योंकि माता जी बीमार थी। तो कह रही ये चला गया, ठीक हो गया? मैं कहा बिल्कुल ठीक हो गया ये। ठीक है, तो बाद में बताया कि तो फिर वो क्या कर रहे थे, जैसे माता जी उठी तो वो सुबह स्प्रे वगैरह लाया, चादर बदली, ठीक हो गया। तो कह रहे कि इन्होंने इसको यहाँ पानी से नहीं धोया, इन्होंने शरीर छोड़ दिया। हमारे यहाँ जैसे होता ना साफ सफाई, क्योंकि कि छी इतने गंदे रहते हैं। मैं कहा जिस पे आप लेटे हो ना, इस पे कितने हजार निकल लिए होंगे। तो उनको थोड़ा सा अजीब लगा कि कितने लोग हैं, पता है, मतलब आपको शायद यकीन नहीं होगा, जिसने नहीं देखा उसको यकीन हो भी नहीं सकता। दिल्ली एम्स में सुबह के टाइम इतने लोग आते, जैसे हमारे जब हम डायमंड हॉल से निकलते हैं ना, तो भीड़ की भीड़ जाती है, बिल्कुल सेम वही वाली कैटेगरी, बिल्कुल सेम है, उससे ही ज्यादा ही। क्यों? इलाज सस्ता है, फ्री है, बहुत शॉर्ट में। इतनी भीड़ खड़ी होने की जगह नहीं। 9 बजे काउंटर खुलता है, सुबह 3 बजे से लोग लाइन लगाने, रियलिटी है। तो विश्व की हर प्रकार की सेवा करने का, सुख देने का मौका इस स्पिरिचुअल गॉडली यूनिवर्सिटी है। ओके, चलो पूरा करते हैं, अभी टाइम हो गया। हाँ, लगा जैसे वहाँ एडमिशन लेते हैं तो पढ़ाई नहीं भी पढ़े तो कुछ नहीं मिल सकता, पर यहाँ एडमिशन भी ले लिए तो हमें कुछ न कुछ प्राप्ति, हाँ, कुछ ना कुछ प्राप्ति जरूर मिलेगी, लेकिन ये पॉइंट हमारे लेवल का नहीं, ये पॉइंट हमारे लेवल। हाँ ना, यहाँ की यूनिवर्सिटी, यहाँ की बात हो रही है ना। यूनिवर्सिटी की हाँ, वहाँ पर एडमिशन ले लिया तो कुछ नहीं मिलेगा, पास होना ही पड़ेगा। यहाँ पे एडमिशन ले लिया तो भी कुछ ना कुछ प्राप्ति है। ठीक है, ओके, चलो, ओम शांति। हाँ, पूरा करें।